हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको बीएससी के सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दूंगी और इसमें जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सारे सब्जेक्ट को कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में सेकंड पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पेपर है जो कि है विद्युतिकी चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो ये इसमें आज हम पहला क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं आवेश संरक्षण का नियम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और कराती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डायरेक्टली पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में स्थित ताप विद्युत एवं जल विद्युत शक्ति संयंत्रों का नाम बताएं कि कौन कौन से शक्ति संयंत्र मध्य प्रदेश में हैं। विद्युत और जल विद्युत शक्ति संयंत्रों के नाम पूछे जाते हैं, तो आप इनमें से कोई भी 2-3 नाम भी अगर कर लेंगे तो आपका अच्छा पेपर जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जैसे कि तापीय विद्युत संयंत्र में कौन कौन से आ जाएंगे, सतपुड़ा तापीय विद्युत शक्ति संयंत्र, और दूसरा आ जाएगा अमरकंटक तापीय विद्युत शक्ति संयंत्र। ठीक है, ये दोनों आप नाम याद रखिए, ये तापीय विद्युत संयंत्र हैं। और इसके बाद यहाँ से एक आध नाम और याद कर लीजिए जो कि है संजय गांधी तापीय विद्युत शक्ति संयंत्र। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जल विद्युत संयंत्र पे। जल विद्युत संयंत्र में कौन कौन से आएंगे, गांधी सागर, पेंच, रानी अवंतीबाई सागर। ठीक है, इनमें से आप याद कर लीजिए, वरना आप यहाँ से भी बाकी नाम याद कर सकते हैं, जैसे कि है राजघाट, मार सागर में देखिए 1 2 3 कितने सारे हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। यही आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो सिर्फ मैंने आपको बता दिए हैं कि नाम आते हैं इसलिए, बाकी ये हमारा टॉपिक आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन में। इसका आवेश संरक्षण का नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, क्या ये नियम क्या कहता है, देखिए, किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल यह आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। क्या कह रहा है कि किसी भी पृथक्कृत निकाय में आवेश को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही सिर्फ आवेश संरक्षण का नियम है, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में तो है ही और बाकी 12th में भी ये आता है फिज़िक्स में। अब इसका एक उदाहरण देखिए, जैसे कि लिखा है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश रेशम पर उत्पन्न होता है। मतलब दोनों का जो चार्ज है, जितना धन आवेश कांच की छड़ में उत्पन्न हो रहा है ना, उतना ही ऋण आवेश जो है रेशम पर उत्पन्न हो रहा है। तो इन दोनों का जो योग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसमें आपको ये अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसमें इतना ही लिखना होता है नियम में, और एक उदाहरण दे देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आप नए हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।